अस्सलाम वालेकुम। आज हम पिछली क्लास को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे और इसमें हम आज प्रोसेस मैनेजमेंट में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के चैप्टर में एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और प्रोबेबली दिस इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट क्लासेस। ठीक है, तो पे अटेंशन क्योंकि ये मुश्किल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो ज़्यादातर ये नहीं कराते बीएस लेवल पे, लेकिन चूँकि ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है तो आई वुड रियली ट्राई टू एक्सप्लेन दिस जो आज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, जस्ट टू रीकैप कि हमने अभी तक चैप्टर 6 में क्या पढ़ा है। तो हमने प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पढ़ा है और उसमें हमने ये पढ़ा कि सिंक्रोनाइजेशन क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है। उसके बाद हमने रेस कंडीशन पढ़ा कि रेस कंडीशन किसे कहते हैं। फिर क्रिटिकल सेक्शन किसे कहते हैं, क्रिटिकल सेक्शन के बारे में हमने पढ़ा और इसी के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम को किस तरह से हम हल करेंगे। तो इसके दो सॉल्यूशंस हैं, एक हार्डवेयर सॉल्यूशन है और एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है। आज हम प्योर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की बात करेंगे और इसको सिंक्रोनाइजेशन को हमने पिछली दो क्लासेस में एक्सप्लेन किया था कि सिंक्रोनाइजेशन असल में क्यों ज़रूरी है कि अगर मल्टीपल प्रोसेसेस एक ही जगह को, एक ही शेयर्ड लोकेशन को एक्सेस करना चाहें तो उसके साथ कौन कौन से मसले मसाइल बनते हैं। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा एक नज़र फिर देख लें, बाकी जो लेक्चर्स हमने पढ़े हैं तो आपको वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फिर हमने इसमें रेस कंडीशन के बारे में थोड़ा सा बताया था कि रेस कंडीशन क्या है और ये कब ये कब पेश आता है। इसके बाद क्रिटिकल सेक्शन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन की थी और हमने ये बताया था कि अगर आपने कोई क्रिटिकल सेक्शन के लिए कोई प्रोटोकॉल बनाना हो तो उसमें एक एंट्री सेक्शन होना चाहिए और एक एग्ज़िट सेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में फिर एंट्री सेक्शन के लिए हमने ये बताया था कि अगर आपने कोई प्रोटोकॉल या कोई सोल्यूशन डिज़ाइन करना है फॉर क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, तो आपको ये तीन चीज़ें सेटिस्फाई करनी होंगी। नंबर 1 इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नंबर 2 इज़ प्रोग्रेस एंड नंबर 3 इज़ बाउंडेड वेटिंग। तो ये तीन हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस की थी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है, प्रोग्रेस क्या है, बाउंडेड वेटिंग क्या है। तो ये आज इसको इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। चले, म्यूचुअल एक्सक्लूजन वो है कि आप किसी दो प्रोसेसेस को साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में एक ही क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं देते। कोई प्रोसेस अगर पहले जाएगा तो बाकी के सारे प्रोसेसेस वेट करेंगे। और प्रोग्रेस क्या है कि आपका अगर एक प्रोसेस बाहर आ जाए तो यानी सारे जितने भी प्रोसेसेस वेट कर रहे हैं उन सबको थोड़ा थोड़ा मौका मिलता रहे। ऐसा ना हो कि एक प्रोसेस बाहर आए और उनका प्रोग्रेस ना हो रहा हो। ठीक है, आज इसको डिटेल से देखेंगे। बाउंडेड वेटिंग क्या है कि अगर एक प्रोसेस एक दफ़ा एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाए तो दोबारा एग्जीक्यूट होने का रिक्वेस्ट वो कुछ देर बाद करे, या ऐसा ना हो कि एक प्रोसेस बस बार 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 रिक्वेस्ट करता रहे और सिर्फ उसी को मौका मिले और बाकी बाकी जो है वो रन ना हो। तो इसको बाउंडेड वेटिंग कहते हैं। ठीक है, तो इन तीनों, अगर आप कोई क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सलूशन देना चाहते हैं तो इनमें फिर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। अगर ये तीन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दिस मीन्स कि आपका क्रिटिकल सेक्शन का जो सोल्यूशन है दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड सोल्यूशन। ठीक है, तो इसके लिए जो सबसे पहला एल्गोरिदम है उसको हम पीटरसन्स एल्गोरिदम कहते हैं। और पीटरसन्स एल्गोरिदम के तीन पोर्शंस हैं, एक को हम एल्गोरिदम 1 कहते हैं, दूसरे को एल्गोरिदम 2 कहते हैं और तीसरे को फिर एल्गोरिदम 3 कहते हैं। तीन, ठीक है, तो तीन एल्गोरिदम्स हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आप इन स्लाइड्स को फॉलो करेंगे और ये जो साइड पे यहाँ लिखा हुआ है ये पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल में आपको एक लफ्ज़ की भी समझ नहीं आएगी। ठीक है, उसकी वजह यह है कि दे आर एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बिकॉज देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन। ये आपको तीन लाइन नज़र आ रहे हैं, हालांकि ये सिर्फ तीन लाइन नहीं है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि आज मैं आपको ये सिखाऊं कि बेसिकली ये क्या है, पीटरसन्स एल्गोरिदम क्या है और ये जो वो है
इसके सोल्यूशन है, क्रिटिकल सेक्शन है, इसके सोल्यूशन में इन तीन चीज़ों का क्या काम है, ये बाउंडेड वेटिंग और प्रोग्रेस और म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ये किस तरह से यहाँ पे फिट आते हैं। तो लेट्स बिगिन। लेकिन आपको इस किसी चीज़ को रन करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज मैं VS कोड ओपन करूँ and I want to give you a very simple example. Let's suppose मेरे पास एक वो है, एक फाइल है। सपोज मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना देता हूँ test.java के नाम से, ठीक है। और ये एक जावा की फ़ाइल है। आपने जावा पढ़ी है तो मैं इसलिए जावा की एग्जांपल दे रहा हूँ, हालांकि C++ और C उसमें कोई फ़र्क नहीं है इस केस में। लेट्स सपोज एक क्लास है टेस्ट के नाम से और इसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और आर्क्स, ये एक मेन फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ फॉर एग्जांपल i और मैं लिखूँ while I is not equal to 0 और इधर मैं कुछ लिखूँ तो सपोज I is equal to 0 है, तो अगर इसमें मैं कुछ लिख दूँ system.out.println और कुछ मैं इसमें लिख लूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल इनसाइड द लूप, ठीक है। जैसे मैंने इसमें कुछ लिख दिया है और यहाँ पर मैं लिख दूँ system.out.println और मैं लिख दूँ आउटसाइड लूप। ये ऐसे ही मैंने कुछ लिख दिया है, एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाया है। अच्छा, अब इसमें ये वाइल लूप का क्या काम है। वाइल लूप जो है वो ये करता है कि ये कोई कंडीशन चेक करता है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वी विल रन समथिंग, वी विल एग्जीक्यूट समथिंग। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम इस बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे, इस बॉडी से हम बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक हम इस बॉडी के अंदर होंगे, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम इस बॉडी से बाहर आ जाएंगे। ये लूप का काम होता है। आप चाहे फॉर लूप लगाएं, चाहे वाइल लूप लगाएं, चाहे डू वाइल लूप लगाएं, यू कैन डू दिस, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस केस में आई की वैल्यू 0 है और मैं कह रहा हूँ 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये कंडीशन बेसिकली फॉल्स है क्योंकि 0 इज़ इक्वल टू 0। तो चूंकि ये कंडीशन फॉल्स है तो हम इस लूप के अंदर नहीं जाएंगे। अब अगर आप इस कोड को रन करेंगे तो इसका आउटपुट होगा आउटसाइड द लूप, क्योंकि हम लूप के अंदर गए ही नहीं हैं। क्यों नहीं गए लूप के अंदर, क्योंकि ये कंडीशन बेसिकली फॉल्स है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको ले जाना जो है, यहाँ इस एग्जांपल ये मैंने क्यों लिखा है, वाई आई नीड टू राइट दिस कोड। आप जब भी कोई कंडीशन लगाते हैं, कोई लूप लगाते हैं, तो आप इसके इस एंड पर देखें, इस लाइन के एंड पर मैंने सेमीकोलन लगाया है, इस लाइन के एंड पे मैंने सेमीकोलन लगाया है, इस लाइन के एंड पे मैंने सेमीकोलन लगाया है, लेकिन लूप के इस लाइन के एंड पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया। और वजह यह है कि हम ये कहते हैं कि सेमीकोलन बेसिकली स्टेटमेंट टर्मिनेटर है या स्टेटमेंट डिलिमिटर है। इसका मतलब ये है कि जब आप एक बात कह रहे हैं, एक स्टेटमेंट सेंटेंस को कहते हैं ना, बात को कहते हैं, एक बात, तो जब आप एक बात मुकम्मल कर लें तब आप सेमीकोलन लगाएंगे। लूप के केस में आपकी बात थोड़ी लंबी है, आपने यहाँ से स्टार्ट किया और ये लूप एंड हुआ यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पर सेमीकोलन लगाना चाहें तो लगा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ना लगाना चाहें तो भी ठीक है। आपकी बात यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे ख़त्म हुई है, तो इस वजह से हमारी बात चूँकि लंबी हो गई है तो इस वजह से हम सेमीकोलन नहीं लगाते, हम यानी इन ब्रैकेट्स का सहारा लेते हैं। इस केस में भी हमने सेमीकोलन नहीं लगाया मेन में, क्योंकि हमारी बात बहुत लंबी थी। यहाँ से हमने ये बात स्टार्ट की और इस बॉडी से हमने इंडिकेट किया कि जी ये बात यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो दैट्स वाई वी डोंट नीड टू ऐड सेमीकोलन्स। लेकिन सिमिलर इज़ द केस विद इफ़ एंड फॉर एंड एवरीथिंग। अगर आप फॉर लिखेंगे int फॉर एग्जांपल j इक्वल 0, j इज़ लेस दैन 10 और j++, ठीक है, और फिर आप इस तरह से इसकी बॉडी लगाएंगे तो इसके भी एंड पे हम सेमीकोलन नहीं लगाते। वजह ये है कि ये बात ये जो वाइल लूप या फॉर लूप वाली बात है, तो ये बात 3 लाइंस पर मुश्तमिल है। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। इसके एंड पर आप लगाना चाहें लगा लें, नहीं लगाना चाहें ना लगाएं। लेकिन
आपने, चूंकि स्टेटमेंट एक लाइन को कहते हैं, चूंकि ये एक लाइन नहीं है, दैट्स व्हाई वी डोंट नीड अ सेमीकोलन। अच्छा, लेकिन व्हाट इफ आई राइट अ सेमीकोलन, अगर मैं यहाँ पे एक सेमीकोलन लगाऊं तो फिर इसका क्या मतलब होगा? एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप यहाँ पे सेमीकोलन लगाएं, यहाँ पे या यहाँ पे आप सेमीकोलन लगाएं। लेट्स फोकस ऑन वाइल लूप, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा सकते हैं। और अजीब बात यह है कि दिस इज़ नॉट अ सिंटैक्स एरर, इसको आप रन करा सकते हैं। अगर आप इसको रन करेंगे, दिस वोंट गिव यू एनी एरर, इसमें कोई एरर नहीं होगा। तो अब इसका मतलब क्या है और हमें ये क्यों लगाना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, या हम ये कहाँ लगाते हैं? पहली बात तो ये है कि जब आप किसी वाइल लूप या फॉर लूप के आगे यहाँ पर सेमीकोलन लगा दें तो इसको हम कहते हैं नल स्टेटमेंट, ठीक है। और याद रखें कि ये नल स्टेटमेंट जो है, दिस इज नॉट अ सिंटैक्स एरर, इट इज़ नॉट अ सिंटैक्स एरर। आपका कंपाइलर इसको कंपाइल भी करता है और आपका ये कोड रन भी होता है। लेकिन इसका मतलब क्या है, इस नल स्टेटमेंट को हम क्यों लगाते हैं? अब इसको समझने के लिए आपको एक 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 ऐसे कह लें कि यहाँ पर ये जो सॉल्यूशंस हैं इसमें इसको डिटेल से डिस्कस किया गया है, लेकिन यहाँ पर आपको लाने का मकसद सिर्फ ये है कि जब हम वाइल के एंड पर सेमीकोलन लगा दें तो इसके थ्रू हम ट्रैप्स क्रिएट कर सकते हैं या बिजी वेटिंग क्रिएट कर सकते हैं, ट्रैप्स या बिजी वेटिंग्स, ठीक है। और इस ट्रैप को या बिजी वेटिंग को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका क्या मतलब है, ठीक है, यूजिंग दिस एल्गोरिथम। कहने का मतलब ये है कि इसके एंड पे सेमीकोलन मीनिंगफुल है, ये हम लगा सकते हैं। दिस इज़ नॉट एन एरर और अ सिंटैक्स एरर और एनीथिंग। ये अगर आप रन करना चाहें तो बेशक ये रन कर लें, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स कम बैक टू द पीटरसन सोल्यूशन टू द क्रिटिकल प्रॉब्लम, ठीक है। इसके 3 एल्गोरिदम्स हैं। ये पहली स्लाइड में आपको एल्गोरिदम 1 नज़र आ रही है, दूसरी स्लाइड में आपको एल्गोरिदम 2 नज़र आ रही है और तीसरी स्लाइड में एल्गोरिदम 3 है। आई नो ये थोड़ी सी मुश्किल नज़र आ रही है, लेकिन दिस इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। अगर आप एक दफ़ा इसको प्रैक्टिस करके समझें तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इतनी मुश्किल लगेगी। चलें, लेट्स बिगिन विद दिस सोल्यूशन। पहली बात तो ये है कि जब भी आप कोई सोल्यूशन डिफ़ाइन करेंगे, यानी आप अगर ये चाहें कि आपके पास वो हो, क्या कहते हैं, क्रिटिकल सेक्शन का प्रॉब्लम और इसके सोल्यूशन आप ढूंढना चाहते हैं, तो आपने 3 कंडीशन सेटिस्फाई करने होंगे। वो कंडीशंस हमने कल बता दिए थे। नंबर 1 इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, ठीक है। नंबर 1 इज़ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अगर आपके सोल्यूशन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन है तो आपका सोल्यूशन ठीक है। अगर म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है तो फिर दिस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। दूसरा हमने कहा था कि प्रोग्रेस होनी चाहिए, और तीसरा बाउंडेड वेटिंग। ये 3 चीज़ें अगर हों तो आपका जो सोल्यूशन है दिस इज़ परफेक्ट। और अगर इन तीनों में से कोई एक भी ना हो तो इसका मतलब ये है कि आपका जो सोल्यूशन आप दे रहे हैं दिस इज़ नॉट अ वायबल सोल्यूशन, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि इस पूरे एल्गोरिदम में इसका क्या मतलब है और इसको किस तरह से रन करते हैं, ठीक है। इसमें भी आपको ये नज़र आ रहा है कि एक वाइल लूप है और इस वाइल के आगे हमने एक सेमीकोलन लगा दिया है, और इस सेमीकोलन का मतलब क्या है ये मैं अभी आपको इसी उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। चलें, लेट्स बिगिन। दिस इज़ एल्गोरिदम 1 ऑफ द पीटरसन सोल्यूशन। ये जो आपको स्लाइड नंबर 15 पे नज़र आ रहा है, ठीक है। यही एग्ज़ाम्पल है और मैं आपको इसी एग्ज़ाम्पल से यहाँ इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक वेरिएबल है टर्न का। अच्छा, अब ये है क्या, आपके पास एक क्रिटिकल सेक्शन है ये, ठीक है, और ये भी एक क्रिटिकल सेक्शन है। आपने अगर प्रोसेस, ये आपके पास एक प्रोसेस 0 है और ये आपके पास एक प्रोसेस 1 है, और क्या हो रहा है कि दोनों जो है वो एक क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाह रहे हैं। प्रोसेस 0 भी जाना चाह रहा है, प्रोसेस 1 भी जाना चाह रहा है। तो आपको इस केस में आपने एक एल्गोरिदम डिज़ाइन किया है ताकि इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो, इसमें प्रोग्रेस हो और इसमें बाउंडेड वेटिंग हो।
तो लेट्स सी इफ दिस एल्गोरिदम, ये जो 3 लाइन यहाँ पे लिखे हुए हैं, दिस इज इनफ टू अचीव ऑल 3 ऑफ देम। चेक करते हैं कि ये ऐसा हो सकता है कि नहीं। आपके पास एक वेरिएबल है जिसका नाम टर्न है। टर्न मतलब बारी, बारी किसकी है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें 0 लिखूं तो इसका मतलब होगा कि प्रोसेस 0 की बारी है, और अगर मैं इस टर्न में 1 लिखूं तो इसका मतलब है कि प्रोसेस 1 की बारी है। तो लेट सपोज आपने पहले प्रोसेस 0 को मौका दिया, तो आप यहाँ पे हमने 0 लिख दिया। तो अब इसका मतलब ये है कि प्रोसेस 0 पहले रन होगा। तो प्रोसेस 0 की बारी आई, प्रोसेस 0 ने यहाँ पे प्रोसेस 0 का पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस लाइन को ज़रा चेक करते हैं। हमने क्या लिखा है, वाइल टर्न इज़ नॉट इक्वल टू 0, और फिर हमने लगाया है सेमीकोलन। तो मैंने बताया था कि ये बेसिकली जब हम ये लगा देते हैं तो इसको हम ट्रैप कहते हैं, ट्रैप, या इसको हम बिजी वेटिंग कहते हैं। और इसका सोल्यूशन, इसकी वजह मैं भी बताता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ इस कंडीशन को थोड़ा चेक करते हैं। हमने टर्न में क्या असाइन किया, 0। तो यहाँ क्या बना, 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? Obviously this condition is false because आप टर्न में भी 0 है और हमने लिखा है 0 is not equal to 0। इसका मतलब ये है कि 0 is not equal to 0 से क्या आएगा, इससे तो false आएगा। तो अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया कि जब आपके पास ये कंडीशन false हो, false, तो हम इस बॉडी से बाहर आएंगे, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम इस बॉडी के अंदर रहेंगे, इस बॉडी के अंदर जाएंगे। अब बात यह है कि जब आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा दें, सेमीकोलन, तो फिर ये बॉडी मीनिंगलेस है, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया है तो इस केस में आपने देखें, इस वाइल की बॉडी है, इस वाइल की कोई बॉडी नहीं है। इसके साथ ये करली ब्रेसेस वगैरह तो हमने नहीं डाले, ठीक है, इसकी कोई बॉडी नहीं है इस वाइल की। तो जब हम ये कहते हैं कि वाइल 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये है कि वाइल के अंदर जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई है। तो जब कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम वाइल की बॉडी से बाहर आएंगे, वाइल की बॉडी से बाहर आएंगे। तो वाइल की बॉडी तो चूंकि है ही नहीं, तो दूसरा लाइन डायरेक्टली ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चले जाएंगे। कब जाएंगे? जब आपका कंडीशन फॉल्स हो जाए तब हम जा रहे हैं, ठीक है। जब ट्रू हो जाए तो फिर नहीं जा रहे। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तब हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा रहे हैं। वो ट्रू वाला भी मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ, ठीक है। फिलहाल कितना हुआ है? फिलहाल ये हुआ कि आपके पास टर्न एक वेरिएबल है जिसमें 0 पड़ा है। हमने चेक किया कि 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, हालांकि चूंकि ये फॉल्स है तो वाइल की जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। वाइल की बॉडी चूंकि है ही नहीं, तो वाइल की बॉडी से हम बाहर आ जाएंगे। वाइल की बॉडी के बाहर क्या लिखा हुआ है? क्रिटिकल सेक्शन। तो हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चले जाएंगे। दिस कैन बी एनीथिंग, दिस कैन बी अ पीस ऑफ कोड या फाइल राइटिंग, रीडिंग, डेटाबेस रीडिंग, राइटिंग, जो भी आपने करना है वो इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है। अच्छा, अब जब ये कंप्लीट हो जाए, ये आप क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ जाएं, तो आपने टर्न वेरिएबल में 1 असाइन कर दिया। इन अदर वर्ड्स आपने अपना काम कर दिया और आपने दूसरे को बारी दी। तो यहाँ पर ये जो 0 है ये क्या बन जाएगा? ये 1 बन जाएगा। ये किसने 1 किया? ये प्रोसेस 0 ने खुद से, जब वो बाहर आ रहा था तो इसने इसमें यहाँ पर 1 असाइन कर दिया, ठीक है। अब 1 है। अब जब ये बाहर आ जाए P0 और टर्न में 1 है, तो अब अगर आप दोबारा से यहाँ ये P0 दोबारा से आपके क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहे तो क्या ये आ सकता है या नहीं आ सकता? लेट्स चेक। अब टर्न में क्या पड़ा है? टर्न में 1 पड़ा है। तो हम चेक करते हैं 1, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 0। 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इज दिस कंडीशन ट्रू और फॉल्स? तो जब कंडीशन ट्रू है तो मैंने कहा ना, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो अब आप वाइल की बॉडी से बाहर आएंगे, लेकिन जब कंडीशन ट्रू होगी तो आप वाइल की बॉडी के अंदर जाएंगे। अब मसला ये है कि ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। वाकई में ये कंडीशन ट्रू है, 1 0 के बराबर नहीं है। तो हम अब क्या होगा? अब होगा ये कि आपका जो वाइल लूप है, हम इसकी बॉडी के अंदर जाएंगे, लेकिन इसकी बॉडी नहीं है, इसकी बॉडी तो सिरे से है ही नहीं। तो आपका जो कोड है वो इसी लाइन पर पंसा रहेगा और लूप में ये चलता जाएगा।
ये इस लाइन से आगे नहीं जाएगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक आप इस लाइन से नीचे का कोड रन नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स यू आर ट्रैप्ड हेयर, आपका जो कोड है वो यहाँ पे ट्रैप हो चुका है। बस समझने की बात सिर्फ इतनी है कि जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चले जाएंगे, और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम इस लाइन से नीचे नहीं जा सकेंगे। समझ आ रही है? तो जब टर्न वेरिएबल में 1 पड़ा हो तो प्रोसेस 0 इस ही लाइन पर वेट करता रहेगा, क्योंकि वाइल की बॉडी नहीं है। तो जब बॉडी ही नहीं है, देखिए होता क्या है कि आपके पास एक वाइल होता है, ठीक है, एक वाइल स्टेटमेंट होता है। जब इसमें हम कंडीशन चेक करते हैं, अगर कंडीशन ट्रू है तो हम कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाने के बाद फिर हम दोबारा से कंडीशन पे जाते हैं, कंडीशन चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से हम स्टेटमेंट्स रन करते हैं। जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए तब तक हम इसके स्टेटमेंट्स रन करते रहते हैं। इस केस में क्या है, इस केस में स्टेटमेंट्स है ही नहीं, वाइल की बॉडी ही नहीं है। तो ये कब तक चलेगा? जब तक ये कंडीशन सिरे से फॉल्स ही ना हो जाए। तो जब तक ये वाइल के बीच में ये जो टर्न इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक आप इस लाइन से नीचे नहीं जा सकेंगे। समझ आ रही है? तो इस पॉइंट को समझना इंतहाई ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि ये लाइन सारे एल्गोरिथम्स में है, तीनों में है। तो बस सिर्फ बॉटम लाइन समझने की कोशिश ये करें कि अगर आपके पास वाइल के इस लाइन पर कंडीशन फॉल्स होगी तो आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकेंगे, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो आप इस ही लाइन पर वेट करेंगे, आप इससे नीचे नहीं जा सकेंगे। ठीक है? अच्छा, लेट्स चेक। अब अगर P0 एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाए तो इसने एग्जिट होते वक्त जो बारी है वो 1 को दे दी, तो इस वेरिएबल में 1 पड़ा है, तो जब इसमें 1 पड़ा होगा तो फिर ये नहीं जा सकेगा, क्योंकि बारी किसकी है? बारी 1 की है। तो P0 जो है वो इसी लाइन पर वेट करेगा और ये अंदर नहीं जा सकेगा। ठीक है? अच्छा, अब P1, लेट्स से P1 जाना चाह रहा है, तो अब P1 इसमें क्या पड़ा है? टर्न में 1 पड़ा है, तो इसको ज़रा चेक करते हैं। अगर 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1 तो कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स है। तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तो हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाएंगे। तो ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया, और फिर जब ये बाहर आ रहा है तो इसने दोबारा से टर्न को क्या कर दिया? 0 कर दिया। अब इस टर्न में 0 पड़ा है, यहाँ पे 0 पड़ा है, और जब यहाँ पे 0 आ जाए तो चूंकि ये तो बार बार चेक कर रहा है कि ये कंडीशन, ये तो ट्रू थी ये कंडीशन, लेकिन जब जो ही हमने यहाँ पे टर्न को 0 किया तो ये कंडीशन क्या हो गई? ये फॉल्स हो गई। 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फिर ये इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाएगा। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपका P0 जो है वो बारी असाइन कर रहा है P1 को, और P1 बारी असाइन कर रहा है P0 को। ठीक है? यानी ये एक दूसरे को बारियां असाइन कर रहे हैं। जब ये अंदर जाता है तो क्रिटिकल सेक्शन से के अंदर कुछ कर लेता है, जब ये बाहर आता है तो ये बारी असाइन कर देता है P1 को, और जब P1 अंदर जाता है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर तो फिर ये अपनी बारी असाइन करता है P0 को। ठीक है? तो ये अल्टरनेटली एक दूसरे को बारियां दे रहे हैं और दोनों का काम हो रहा है। लेकिन लेट्स चेक कि इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन है कि नहीं है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन ज़रा याद दिलाएं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहते हैं कि आपके पास एक हो यानी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस एक वक्त में जाए, अगर दूसरा जाना चाहे तो वो ना जा सके, तो इस चीज़ को म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहते हैं। ठीक है? तो लेट्स चेक कि इस वाली एल्गोरिदम में आपके पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन मौजूद है या नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? देखें, लेट सपोज आपके पास इस टर्न में फ़िलहाल कुछ भी नहीं पड़ा, और ये लेट से ये खाली है, और मैं ये चाहता हूँ कि आपके पास कोई प्रोसेस पहले जाए। लेट सपोज P0 जो है वो जाना चाह रहा है। ठीक है? कहाँ पे जाना चाह रहा है? आपके इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाह रहा है। तो क्या ये जा सकता है कि नहीं? लेट्स चेक। यहाँ पे हमने बारी असाइन की 0, तो इसका मतलब ये है कि P0 जो है वो जाना चाह रहा है, अभी बारी जो है वो P0 की है। तो क्या 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0 ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ऑब्वियसली दिस इज़ फॉल्स, बिकॉज 0 इज़ इक्वल टू 0,
ये तो फॉल्स है। तो जब आपके पास वाइल कंडीशन फॉल्स होगी तो आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चले जाएंगे। लेट्स सपोज P0 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, अभी इसने पूरी एग्जीक्यूशन नहीं की, ये यहाँ पर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है और P1 जो है ये चाहता है कि ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाए। तो क्या P1 जा सकेगा या नहीं? अगर P1 जा सके तो इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है, फिर तो P0 और P1 दोनों म्यूचुअल वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चले जाएंगे ना। लेकिन अगर जब तक P0 अंदर है और P1 जाना चाहे और ना जा सके तो इसका मतलब ये है कि फिर आपके पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन होल्ड करती है। अच्छा, लेट्स चेक। अब यहाँ पर आपका जो प्रोसेस 0 है वो अभी यहाँ है और प्रोसेस 1 इसको इसके अंदर जाना चाह रहा है। तो कैसे आप चेक करेंगे? while turn is not equal to 1, यहाँ क्या लिखा हुआ है? while turn में क्या पड़ा है? 0। तो यहाँ क्या होगा? 0 is not equal to 1, ये कंडीशन है ना। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? दिस कंडीशन इज ट्रू। तो जब तक ये ट्रू है तब तक आप while कंडीशन के लाइन ही पे रहेंगे, आप इस लाइन से नीचे नहीं जा सकते। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक ये प्रोसेस 1 जो है ये इस ही लाइन पे रहेगा, ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जा सकेगा। कब तक नहीं जा सकेगा? जब तक ये प्रोसेस 0 जो है ये क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है। तो हमने एक ऐसा मैकेनिज्म बना दिया है कि जिसके थ्रू म्यूचुअल एक्सक्लूजन एटलीस्ट है। अच्छा, इसको ज़रा एक दूसरी तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं इसको थोड़ा सा वो कर दूं, इसको बिल्कुल शुरू में ले आऊं। लेट्स सपोज P1 है, तो हम पहले बारी दे देते हैं प्रोसेस 1 को, ठीक है। प्रोसेस 1 जो है वो चाह रहा है कि मैं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाऊं, तो मतलब ये है कि इस प्रोसेस की बारी है। तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ऑब्वियसली ये फॉल्स है। तो जब वाइल कंडीशन के एंड पर आपने सेमीकोलन लगाया हो और ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि ये लाइन वाइल लूप की बॉडी से बाहर है, ठीक है। कंडीशन फॉल्स है तो हम बॉडी से बाहर आ जाएंगे और बॉडी से बाहर ये लाइन लिखी हुई है तो हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चले जाएंगे। अब आपका प्रोसेस 1 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, यहाँ पर प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जब तक ये प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो रहा हो तब तक आप प्रोसेस 0 को यहाँ पे नहीं ला सकते। लेट्स चेक कि ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। तो अब 1 एग्जीक्यूट हो रहा है और प्रोसेस 0 क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाह रहा है। तो ज़रा चेक करते हैं। वाइल टर्न इज़ नॉट इक्वल टू 0, टर्न में क्या पड़ा है? 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ये कंडीशन ट्रू है। तो जब वाइल में वाइल की कंडीशन ट्रू होगी तो आपका जो वो है, आपका जो कंपाइलर है वो आपको यहीं पे रोकेगा, आपको नीचे नहीं जाने देगा। इन अदर वर्ड्स यू कैन नॉट एंटर दिस क्रिटिकल सेक्शन। तो ये जो है ये एंट्री प्रोटोकॉल है, ये वो लाइन है जो कि एक चौकीदार है आपने बिठा दिया है, ये आपको रोक रही है कि जब तक आपका जो दूसरा प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है तो आप इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं जा सकते। जब अब फर्ज कर लें P1 जो है वो बाहर आ गया, तो बाहर आते वक्त इसने क्या किया? इसने अपनी बारी जो है वो किसे असाइन की? टर्न 0 को, टर्न की वेरिएबल को क्या किया? 0। तो ये 1 हटकर क्या बन गया? ये 0 बन गया। इन अदर वर्ड्स अब यहाँ पे 0 असाइंड है। तो इसने बाहर आते वक्त अपनी बारी, चूंकि इसकी बारी ख़त्म हो गई तो ये जो है इसने ये वाली बारी असाइन की प्रोसेस 0 को। तो अब टर्न वेरिएबल में चूंकि 0 पड़ा है तो इसको चेक करते हैं, 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई। तो जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम इस लाइन पे आ जाएंगे। इन अदर वर्ड्स दिस प्रोसेस कैन नाउ एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि इस एल्गोरिदम में, ये एल्गोरिदम 1 जो है इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन मौजूद है। हाँ, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रोसेस होता है, दूसरे प्रोसेस को वेट करना पड़ता है। समझ आ रही है? तो एक चीज़ तो सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरा चेक करते हैं कि इसमें प्रोग्रेस है कि नहीं है। प्रोग्रेस का मतलब ये है कि सारों का काम आहिस्ता आहिस्ता हो रहा हो और सबको मौका मिल रहा हो, ठीक है। अब इस स्पेसिफिक एल्गोरिदम में एक चेक करते हैं कि प्रोग्रेस मौजूद है या नहीं है। अगर प्रोग्रेस नहीं है तो फिर बाउंडेड वेटिंग के चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक भी ना हो तो फिर वो एल्गोरिदम आपके लिए
क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ठीक है ना, ये उसका सोल्यूशन नहीं है फिर। तो लेट्स चेक कि इसमें प्रोग्रेस है कि नहीं है। देखें, आसान सी बात है, प्रोसेस 0 जब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाता है तो वो बाहर आते वक्त असाइन करता है बारी किसको, 1 को, और जब 1 बाहर आता है तो वो बारी असाइन करता है 0 को। इन अदर वर्ड्स, जब एक कंप्लीट हो जाए तो वो बारी असाइन करता है 0 को, और जब ये कंप्लीट हो जाए तो ये बारी असाइन करता है प्रोसेस 1 को। तो ये अल्टरनेटली, यानी एक दूसरे के बाद ये एक दूसरे को बारी असाइन कर रहे हैं। लेकिन सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा, प्रोसेस 0 पहले प्रोसेस है, ये आपके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाह रहा है, तो चूंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गए, आपने बारी असाइन की किसे, 1 को, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ 1 असाइन हो गया, ठीक है, यहाँ पे 1 असाइन हो गया। तो 1 असाइन हो जाने के बाद आपका प्रोसेस 1 जो है वो अंदर चला गया, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो आप इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गए, और इसने बारी असाइन की किसे, 0 को बारी असाइन की, और ये प्रोसेस एग्जिट हो गया। नाउ प्रोसेस 1 डज नॉट एग्जिस्ट, ये सिरे से है ही नहीं, इसने किल कमांड कॉल की और ये जो है ये प्रोसेस टर्मिनेट हो गया, और इसने बारी किसे असाइन की, प्रोसेस 0 को असाइन की, तो यहाँ पर 0 आ गया, ठीक है। अब बात ये है कि ये लाइन तो चलो रन हो जाएगी, हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर भी चले जाएंगे, लेकिन आपने अब बारी किसे असाइन की, 1 को, यानी यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब मसला ये है कि 1 है ही नहीं, प्रोसेस 1 तो ख़त्म हो गया, प्रोसेस 1 तो मैंने कहा ना चला गया। तो अब इसके बाद अगर प्रोसेस 0 दोबारा से इस क्रिटिकल सेक्शन में आना चाहे तो कैसे आएगा, तो आ ही नहीं सकता। समझ आ रही है? इसको दोबारा सुने, अगर आपको समझ नहीं आई, आई नो इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन इसको दोबारा सुने, ये इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको मैं कोशिश करता हूँ आहिस्ता आहिस्ता करके समझाऊँ, क्योंकि इसके बाद जो आने वाले एल्गोरिदम्स हैं दे आर लिटिल मोर कॉम्प्लेक्स, लेकिन अगर आपको इसकी समझ आ रही हो तो फिर इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं है। चलें लेट्स चेक। देखें, 2 प्रोसेसेस हैं, एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया और दूसरा प्रोसेस अभी वेट कर रहा है। जब दूसरा ये प्रोसेस ख़त्म हो जाए तो फिर इसकी बारी होगी। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और ये एग्जिट हो जाए तो फिर कोई मैकेनिज्म नहीं है कि ये दोबारा से अंदर आए। एक मसला तो ये है। दूसरा मसला ये है कि अगर हम प्रोसेस 0 जो है जब भी ये बाहर आ रहा हो तो ये बारी 1 ही को असाइन करता है, इसने 1 से पूछा ही नहीं है कि आपने अंदर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना है या नहीं जाना। ये डेलिबरेटली इसके पूछे बगैर अब बारी असाइन कर रहा है प्रोसेस 1 को, तो दैट्स नॉट फेयर। शायद इसको क्रिटिकल सेक्शन में ये इंटरेस्टेड ही ना हो, ये जाने में इंटरेस्टेड ही ना हो, लेकिन फिर भी हम इसको बारी दे रहे हैं, किसी भी सूरत में हम इसको बारी दे रहे हैं, हालांकि हमने इससे पूछा ही नहीं है कि आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं हैं। तो इससे मसला ये बनता है कि लेट सपोज आपके पास एक प्रोसेस 1 है और ये जाना चाह रहा है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो चूंकि हमने 1 असाइन किया, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गए, हमने टर्न असाइन किया किसे, 0 को। तो अब इसके बाद किसकी बारी होगी, इसके बाद 0 की बारी होगी, प्रोसेस 0 की। तो प्रोसेस 0 जो है वो क्रिटिकल सेक्शन, इसने ये चेक किया, कंडीशन चेक किया, ये कंडीशन फॉल्स हुआ, आप क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आए और आपने टर्न असाइन किया किसे, 1 को। चलो आपने 1 को असाइन किया और ये प्रोसेस 0 जो है ये बंद हो गया, ये ख़त्म हो गया, इसकी सिरे से अभी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो अब यहाँ पर तो चलो हमने 1 लिख दिया, 1 जो है वो अभी इसका पूरा काम ख़त्म नहीं हुआ, प्रोसेस 0 कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गया। फ़र्ज़ कर लें इसको 10 सेकेंड्स बर्स्ट चाहिए थी, इसने 10 सेकेंड्स कंप्लीट कर लिए और ये एग्जिट हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब चूंकि हमने बाहर आते वक्त इस प्रोसेस ने प्रोसेस 1 को बारी असाइन की थी, तो प्रोसेस 1 जो है वो रन हो रहा है, इसने चेक किया कंडीशन फॉल्स हो गई, इसने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ये चला गया और इसने दोबारा से बारी कैसे असाइन की, 0 को, हालांकि 0 है ही नहीं। तो इससे मसला क्या बना कि यहाँ पर अब इस टर्न वेरिएबल में 0 पड़ा है, इसने मसला ये क्रिएट किया कि जब 0 है और 0 है ही नहीं, तो फिर अगर ये प्रोसेस 1 दोबारा से यहाँ आना चाहे तो नहीं आ सकता।
क्योंकि इसकी कंडीशन फॉल्स है। देखिए 0 इज नॉट इक्वल टू 1, तो 0 इज नॉट इक्वल टू 1, 0 बारी तो 0 की है और 0 है ही नहीं, तो टर्न वेरिएबल में क्या पड़ा है, टर्न वेरिएबल में 0 पड़ा है। तो आपका जो प्रोसेस 1 है वो इस ही लाइन पर हमेशा वेट करता रहेगा जब तक कोई प्रोसेस 0 दोबारा से ना आ जाए। तो इन अदर वर्ड्स मसला ये बन रहा है कि एक क्रिटिकल सेक्शन है और दो प्रोसेसेस हैं, दो प्रोसेसेस। जब ये प्रोसेस इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाता है, अपना काम कंप्लीट करता है, तो ये बारी असाइन करता है इसे। जब ये फिर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाता है तो और बाहर आता है, तो ये बारी असाइन करता है इसे। इन दोनों में से अगर कोई एक प्रोसेस ख़त्म हो जाए तो फिर एक दफ़ा अगर ये क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ जाए ये वाला प्रोसेस, तो फिर ये दोबारा अंदर नहीं जा सकता जब तक कि कोई दूसरा प्रोसेस ना आ जाए। इन अदर वर्ड इसमें प्रोग्रेस नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है। समझ आ रही है? प्रोग्रेस किसे कहते हैं कि अगर कोई प्रोसेस किसी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाना चाहे तो वो कंपटीशन में होगा, अगर कंपटीशन में कोई लोग नहीं है तो इसे फिर जाना चाहिए। यहाँ पर आपके पास ये सिर्फ एक ही प्रोसेस है, इसके साथ कोई कंपटीशन नहीं है, एंड स्टिल इट कैन नॉट एंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। दैट्स व्हाई इसमें प्रोग्रेस नहीं है, इस वाले एल्गोरिथम में प्रोग्रेस नहीं है। तो बाउंडेड वेट के सिरे से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि ये जो एल्गोरिथम है, ये 3 लाइन वाला एल्गोरिथम, इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन मौजूद है लेकिन प्रोग्रेस नहीं है, ना ही बाउंडेड वेटिंग है। तो इस मसले को फिर किस तरह से हल किया गया है ये फिर नेक्स्ट उसमें है, नेक्स्ट एल्गोरिथम में है। तो लेट्स चेक कि वो हम आज कवर कर सकते हैं कि। अच्छा, मैंने टाइम चेक किया है, मेरे ख्याल में आज ये कवर नहीं हो सकता क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा है और मेरे ख्याल में ये आज थोड़ा ज़्यादा भी हो गया। लेकिन इसको अगर आप किसी तरीके से रन करना चाहें या ड्राई रन करना चाहें तो ठीक है। आई वुड हाईली रिकमेंड कि इसको एक दफ़ा रन करें, यानी मतलब कॉपी पे रन करें, पेज पे रन करें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपके जहन में इसका खाका इसी तरह से बन रहा है कि नहीं। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये दूसरा तरीका समझाऊंगा, ये दूसरा एल्गोरिथम जो है ये मैं समझाऊंगा कि इसमें हम किस तरह से इस एक फ्लैग वेरिएबल के थ्रू इसमें ये प्रोग्रेस और म्यूचुअल एक्सक्लूजन और बाउंडेड वेट इनेबल करते हैं। लेकिन इसमें भी फिर एक मसला है, उसको इस मसले को फिर हल किया गया है इस थर्ड वाले एल्गोरिथम में। तो होपफुली हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ये जो दो वो हैं एल्गोरिथम्स हैं इनको पढ़ेंगे। अगर आपको इसके बारे में मज़ीद पढ़ना हो तो आप यूट्यूब वगैरह पे भी इसकी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, मेरे ख्याल में अवेलेबल होंगे, आप देख लें। और अगर आप बुक वगैरह में भी देखना चाहें तो इसको पीटरसन्स एल्गोरिथम कहते हैं। ये फ़ाइल जो है ये भी मैं आपको अपलोड करके दे दूँगा आपके उसमें क्या कहते हैं आपके LMS पे, या मैं अपलोड कर दूँगा, इस पर आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो और हाँ, इसमें ये भी याद रखें कि ये जो एल्गोरिथम्स हैं दे आर ओनली फॉर 2 प्रोसेसेस, यानी अगर 2 प्रोसेसेस के बीच में किसी क्रिटिकल सेक्शन पे झगड़ा हो तो उसको सॉल्व करने का ये एल्गोरिथम है। अगर ये 2 या 3 से ज़्यादा हो जाए देन दिस सोल्यूशन वोंट वर्क। उसके लिए फिर अलग से एल्गोरिथम्स हैं, उसके लिए फिर हार्डवेयर सोल्यूशंस भी हैं, सेमाफोर्स, मॉनिटर्स वगैरह हैं, तो उसको फिर बाद में एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन एटलीस्ट सिर्फ आपको पता हो कि दिस पीटरसन सोल्यूशन इज़ ओनली टू कोप विद 2 processes, not more than 2 processes, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।